स्टूडेंट्स, जो आज हम लेसन करने वाले हैं उसका नाम है अरमान, जो एक कविता है जिसे कि राम नरेश त्रिपाठी जी ने लिखा है। इस कविता में कवि ने ये कहा है कि हमारा अरमान क्या है। अरमान का मतलब इच्छा, तमन्ना भी हम कह सकते हैं, या हम क्या चाहते हैं। तो कवि कहते हैं कि है शौक यही, अरमान यही, हम कुछ करके दिखलाएंगे, मरने वाली दुनिया में हम अमरों में नाम लिखाएंगे। शौक कि हमारा जो है वो शौक यही है कि हमें क्या अच्छा लगता है। मैं अरमान हमारी इच्छा क्या है कि हम अपने जीवन में कुछ ना कुछ करके दिखलाएं। मरने वाली दुनिया में हम, मरने वाली दुनिया का मतलब है कि ये दुनिया जहाँ कोई भी इंसान सदा जीवित नहीं रहता, कभी ना कभी उसकी मृत्यु हो ही जाती है। तो ऐसे व्यक्तियों में हम कुछ ऐसा करेंगे कि हमारा नाम अमर हो जाए। और अमर होने के लिए, अमर होने का मतलब ये नहीं कि हम सदा जीवित रहेंगे, ऐसा काम करें कि दुनिया हमेशा हमें याद रखे। जो लोग गरीब निराश्रित हैं, जिन पर ना किसी की छाया है, हम उनको गले लगाएंगे, हम उनको सुखी बनाएंगे। जो लोग हमारे इस दुनिया में, इस हमारे भारतवर्ष में जो लोग गरीब हैं, निराश्रित, निराश्रित का मतलब है जिनके पास कोई आश्रय नहीं है, जिनके पास कोई घर नहीं है, और उन लोगों पर किसी भी व्यक्ति ने कोई भी प्रकार का कोई भी उनको सहारा देने के लिए तैयार नहीं है, हम ऐसे लोगों को गले लगाएंगे। गले लगाएंगे मतलब कि हम उन लोगों को सहारा देंगे और उनके साथ प्यार से उन्हें अपने साथ बिठाएंगे और उनको आश्रय देंगे और उनका जीवन सुखी बनाने की जो है वो हम कोशिश करेंगे। जो लोग अंधेरे घर में हैं, अपनी ही नहीं नज़र में हैं, हम उनके कोने कोने में उद्यम का दीप जलाएंगे। जो लोग इस दुनिया में अंधेरे घर में इतने गरीब हैं कि उनके घर में रोशनी का कोई प्रबंध ही नहीं है और उनको खुद भी, अपने आप को भी वो अंधेरे घर में नहीं देख पाते, तो हम उनके कोने कोने में, उनके घर के जो कोने हैं उनमें उद्यम, उद्यम का मतलब है परिश्रम, हम उनको परिश्रम करने की ऐसी शिक्षा देंगे, ऐसी हम उनके घर में परिश्रम का दीप जलाएंगे कि उनके जीवन का जो अंधेरा है, उनके घर का जो अंधेरा है, वह हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। हम उन्हें परिश्रम करना सिखाएंगे। जो लोग हार कर बैठे हैं, उम्मीद मार कर बैठे हैं, हम उनके बुझे दिमागों में फिर से उत्साह जगाएंगे। ऐसे लोग जो हार गए हैं, जो बार बार कोशिश करने के बाद बिल्कुल हार गए, उन्हें कोई सफलता नहीं मिली, वे उम्मीद, उनकी जो है वो उम्मीद भी समाप्त हो गई है, तो हम ऐसे लोगों के दिमागों में फिर से एक उत्साह जगाएंगे और उनमें नई उम्मीद हम भरेंगे कि वो उम्मीद मार कर ना बैठे, मतलब निराश होकर ना बैठे, अपने जीवन में बड़े ही उत्साह से कुछ ना कुछ वो करते रहें। रोको मत, आगे बढ़ने दो। कवि कहते हैं कि हमें रोको मत, हमें आगे बढ़ने दो, क्योंकि हम आज़ादी के दीवाने हैं, हम आज़ादी लेकर ही रहेंगे। हम अपनी मातृभूमि की सेवा में अपना सर्वस्व लगाएंगे। मातृभूमि भी जहाँ हमारा जन्म हुआ है, जिस देश में हमारा जन्म, हमारी मातृभूमि क्या है? भारत। तो भारत में हमारा जन्म हुआ है और हम इसी की सेवा के लिए हम अपना सर्वस्व, सर्वस्व का मतलब है सब कुछ, हम अपना सब कुछ त्याग देंगे, इसी पर अर्पण कर देंगे। हम उन वीरों के बच्चे हैं जो धुन के पक्के सच्चे हैं, हम उनका मान बढ़ाएंगे, हम जग में नाम कमाएंगे। हम ऐसे वीर लोगों की संतान हैं कि जो अपने धुन की, जो उन्होंने एक बार फैसला कर लिया, जो इरादा उन्होंने ले लिया, वो बिल्कुल अपने इरादे के पक्के हैं, उससे बिल्कुल भी वो इधर उधर नहीं होते, मतलब अपना इरादा वो कभी भी नहीं छोड़ते। हम ऐसे लोगों का मान बढ़ाएंगे। मान बढ़ाने का मतलब है कि उनकी शानो शान जो है वो सारी दुनिया में बढ़ाएंगे, उनका नाम जो है वो सारी दुनिया जानेगी। हम जग में नाम कमाएंगे। नाम कमाने का मतलब है कि हम अपने आप को इतना प्रसिद्ध करेंगे, हम सभी की, हम अपने देश की, हम अपने देश के वीर जवानों की जो है वो शान शौकत पूरी दुनिया में फैलाएंगे और उनका मान जो है वो, उनकी इज्जत जो है वो सारी दुनिया में बढ़ा देंगे। इस कविता में कवि ये कहना चाहता है कि हमें कभी भी उत्साह से जो है वो उत्साह नहीं छोड़ना चाहिए, मतलब कि निरुत्साह नहीं होना चाहिए, और हमेशा कठिन से कठिन काम आ जाने पर भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि जब हम परिश्रम करते रहते हैं तो हम सफल अवश्य होते हैं। धन्यवाद।